एक जेन्युइन क्वेश्चन बार बार आता है कि हम 4-5 दिन तो काम करते हैं, कभी कभी 8-10 दिन काम कर लेते हैं, लेकिन फिर ब्रेक लग जाता है। कभी कभी हफ्ते निकल जाते हैं, फिर वापस काम शुरू करने में दिक्कत होती है। दोस्तों, कंसिस्टेंसी ना होने की 3 वजह हैं। पहला, अभी तक आपने अपने काम में फ्लो स्टेट का मजा नहीं उठाया है, इसलिए हर दिन लगे रहना मजदूरी सा लगता है। जाहिर है आपका दिमाग कहीं ना कहीं तो मजा ढूंढ रहा है, और वो मजा उसे छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन से मिलता है। एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया, मूवीज बने ही आपको बिना मेहनत की मजा देने के लिए है। इस डोपामिन रिलीज की अगर एक बार आदत लग गई तो दिमाग किसी और चीज में ध्यान लगाने की मेहनत क्यों करेगा। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपने यूट्यूब पर काफी देर तक वीडियोस देख ली है तो फिर किताब खोलते ही नींद आने लगती है। दोस्तों, काम के बीच में किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन हो, चाहे वो मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर पढ़ना ही क्यों ना हो, समय के साथ आपकी एनर्जी और ध्यान लगाने की क्षमता को चूस लेता है। अगर फ्लो स्टेट आपने महसूस की है और उसके बाद भी आपको कंसिस्टेंसी में दिक्कत आ रही है, तो अभी तक आपने सुबह जल्दी उठने की ताकत को नहीं समझा है। हर दिन आपको सुबह सुबह एक नई फ्रेश स्टार्ट मिलती है। इस समय दिमाग को आसानी से शांत और कंसंट्रेट किया जा सकता है। इस समय दिन का सबसे जरूरी, सबसे कठिन काम आप खत्म कर दीजिए। यानी आपको सुबह के अपने 6 घंटों में अपने दिन का सबसे जरूरी काम न केवल शुरू कर देना है, बल्कि उसे खत्म भी कर देना है। ये कुछ भी हो सकता है, ध्यान, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, लिखना, पढ़ना, सोचना आदि। हम ये जानते हैं कि हमारी जो एनर्जी है, हमारा जो मूड है, वो हर दिन एक जैसा नहीं रहने वाला। इसलिए आप इन 6 घंटों को अच्छे से पूरा निचोड़ के इस्तेमाल कर दीजिए। हफ्ते के 7 दिन ऐसा कीजिए। मान लीजिए कि आप सुबह 6 बजे उठते हो, तो 12 बजे तक यानी कि लंच से पहले आप अपने दिन का 70% काम करके फ्री हो जाइए, क्योंकि बाकी दुनिया तो इस समय सिर्फ सीरियस होना शुरू होती है। लंच के बाद हम वो सब करते हैं जिनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगता या जो हमें इंटरेस्टिंग और आसान लगते हैं। ये आदत आपको पूरे जीवन भर काम आएगी, चाहे आप किसी भी पोजीशन पर पहुंच जाएं। लंच से पहले अपने दिन के सबसे जरूरी काम, सबसे कठिन काम को खत्म कर लीजिए। इसके 2 एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला तो ये कि आपके दिन की शुरुआत अच्छी हुई है। लंच के पहले आपके दिन का सबसे जरूरी काम निपट गया है, इसलिए आप रिलैक्स हो जाते हो। इससे आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ जाती है। इस बढ़ी हुई सेल्फ एस्टीम में आप बाकी दिन भी कठिन से कठिन काम कर जाते हो। ये मेंटल विन स्ट्रेटेजी बहुत से लोग अपनाते हैं। जैसे एप्पल के सीईओ टिम कुक सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले ऑफिस तो पहुंचते ही हैं, साथ में ऑफिस पहुंचने से पहले ही वे घर पर सारे जरूरी ईमेल्स और एप्पल यूजर्स के वेबसाइट्स पर कमेंट्स पढ़ चुके होते हैं। दूसरा एडवांटेज है नो ब्रेक डाउन। मान लीजिए कि किसी कारण से आपके काम में ब्रेक लग भी गया और बाकी दिन आप कुछ नहीं कर पाए, तो भी आपको अगले दिन सुबह उठकर ग्लानि महसूस नहीं होगी कि यार कल का पूरा दिन वेस्ट हो गया। आप अगले दिन भी आसानी से अपना काम शुरू कर पाओगे। यही तरीका सबसे बेस्ट होता है अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर काम करने का। लॉन्ग टर्म गोल्स का मतलब होता है ऐसी गोल्स जो अर्जेंट तो बिल्कुल नहीं है, जैसे लाइट का बिल भरना या फिर टिकट बुक करना, क्योंकि इस प्रकार के काम ये अर्जेंट काम होते हैं। लॉन्ग टर्म गोल का निकट भविष्य पर कोई खास असर नहीं दिखता, लेकिन ये आने वाले 3 से 10 साल आपके बदल कर रख सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बड़ा आसान है, क्योंकि उनका निकट गोल ही यानी एग्जाम ही उनका लॉन्ग टर्म गोल है। लेकिन नौकरी या बिजनेस में आने के बाद या एग्जाम खत्म होने के बाद लोग लॉन्ग टर्म गोल्स की इंपोर्टेंस भूल जाते हैं। जैसे अगर आप अपने कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन स्किल्स में सुधार करते हैं या अपने इमोशंस का फायदा उठाना सीख लें, तो आप फ्यूचर में अच्छी सैलरी पा सकते हैं या अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे जो कह सकें कि हम अपने लॉन्ग टर्म गोल पर काम कर रहे हैं। आप कहेंगे ये सब ठीक है, हर दिन सुबह 6 घंटे लगा रहना भी तो कठिन काम है। जी हाँ, बिल्कुल है, लेकिन किसी भी प्रकार की कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से ज्यादा आपके अभ्यास पर निर्भर करती है। सबसे पहली ट्रिक है कि आपका दिन एक रात पहले नहीं बल्कि एक शाम पहले शुरू होता है। आपको शाम को ही पता होना चाहिए कि हम निर्धारित समय पर सोएंगे। हमेशा टाइम पर सोइए, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली जल्दी उठेंगे। उठते ही सबसे पहले अपना रूटीन शुरू कीजिए। अगर आप सुबह उठते ही अपना रूटीन शुरू नहीं करेंगे तो बार बार सुबह उठते ही मन करेगा कि चलो कोई वेब सीरीज देख लेते हैं, चलो पहले एक बार गेम खेल लेते हैं या यूट्यूब पर कोई एक वीडियो देख लेते हैं। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी मॉर्निंग रूटीन सफल बनाने के लिए आपको सोने से पहले क्लियरली पता होना चाहिए कि अगले दिन सुबह उठते ही आपको क्या करना है। दूसरी ट्रिक, आपको ये तो पता है कि नहाना, धोना, एक्सरसाइज करना वगैरह वगैरह ये सब काम आपको करने हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगले दिन कौन से पेज से पढ़ना शुरू करना है या सुबह उठकर कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगले दिन एक्सरसाइज रूटीन में कितने राउंड्स मारने हैं। जितना क्लियरली आपको अपने टारगेट पता होंगे, उतनी ही आसानी से आप जल्द से जल्द अपने काम में लग पाएंगे। इसमें आपको 2 मिनट रूल काफी ज्यादा फायदा करेगा। 2 मिनट रूल के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो देरी मत कीजिए, अभी से अपने काम में लग जाइए और अपना एक मॉर्निंग रूटीन बनाइए और उसे फॉलो कीजिए।